गजब मेरे खाटू वाले जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर नहीं बैठ रहे थे, काफी दिनों से लंदन गए हुए थे, अपने भक्तों के लिए वहां आशीर्वाद दे रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर वो घड़ी आ चुकी है कि महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पे आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कब से बैठना शुरू करेंगे और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे। अगर दोस्तों आप अभी के टाइम आ रहे हैं तो आपको कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। अगर दोस्तों आप जुलाई में किसी भी डेट में आ रहे हैं या फिर अगस्त में किसी भी डेट में आ रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी डेट को महाराज जी नहीं बैठेंगे, कौन कौन सी डेट को महाराज जी बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप इतनी दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो मनोना धाम संबंधित जो भी जानकारी है पूरी आपको मिलेगी। अगर आप दोस्तों पहली बार मनोना धाम आने की सोच रहे हो या फिर पहली बार आ रहे हो या फिर पहले भी कई बार आ चुके हो और आपकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। और दोस्तों यहाँ अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों को लेकर आ रहे हो तो आखिर दोस्तों कैसे आपको आना है, कैसे आपको भीड़ का सामना करना है। क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी यहाँ पे काफी लंबे समय के बाद बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कभी कभी 5-5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ जाते हैं, जिसके चलते हुए इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 2 दिन या कभी कभी पूरा दिन लग जाता है तब जाके नंबर आता है। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ना पड़े। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो आखिर दोस्तों आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर रुकना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप आओगे तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको श्याम जल कैसे पीना है, क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्टर इलाज नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है। क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं तो कैसे होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा क्या करना है जिससे कि आपके साथ भी चमत्कार हो जाए। क्योंकि यहाँ पे 90% लोग ऐसे आते हैं जिनको कोई ना कोई समस्या होती है, कोई ना कोई समस्या लेकर आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी नियमों का पालन करना पड़ता है तब जाके यहाँ पे आपकी अर्जी स्वीकार होती है। तो यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, बस आपको वीडियो पूरी देख लेना। अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे, स्किप करके देखोगे, यानी छोड़ छोड़ के देखोगे, थोड़ी थोड़ी देखोगे, अगर वीडियो बीच में ही छोड़ के चले जाओगे तो यहाँ पर आपको ये भी नहीं पता चल पाएगा कि महाराज जी कब से बैठना शुरू करेंगे और कौन कौन सी तारीख को बैठेंगे, कौन कौन सी तारीख को नहीं बैठेंगे। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता नहीं चल पाएंगी, जिसके चलते हुए आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, जिस कारण आप यहाँ पे आना चाहते हो वो आपकी पूरी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि महाराज जी यहाँ पर कब से बैठना शुरू करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। तो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से सबसे पहले अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में आपको आना होगा। और बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है, तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी। वहाँ से आपको करना क्या होता है, ऑटो ई रिक्शा भी आपको मिल जाएंगे, ट्रेन से भी आप आ सकते हो जिसका किराया 20 रुपये का रहता है, रोडवे बस से भी आ सकते हो जिसका किराया 80 से 90 रुपये का रहता है। और दोस्तों यहाँ टैक्सी करके भी आ सकते हो जिसका किराया लगभग आपको 500-600 रुपये का रहता है। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि आपको क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, ये कोई काम करते हैं तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे त्याग देना है। आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है आपको त्यागना है। तीसरी बात यह है कि अगर आप मान लो यहाँ पर आप कोई लालच दोगे कि हम भैया इतना पैसा चढ़ा देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हमारी मनोकामना पूरी कर दो, तो आपकी इच्छा बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो ऐसी प्लानिंग आपको करनी है कि अपने घर से ही यहाँ पे ऐसी प्लानिंग करनी है कि आप सुबह में यहाँ पे पहुँच जाओ। ऐसे मान लो प्लानिंग करनी है कि ट्रेन आपकी या फिर सवारी आपकी सुबह में यहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सुबह ही 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है। और अभी के टाइम पे तो महाराज जी रात में बैठना शुरू करेंगे। जिस
जिस डेट में भी मैं आपको बताऊंगा उस डेट से महाराज जी बैठेंगे, रात में बैठेंगे। रात के लगभग यहाँ पे शाम को 10-11 बजे से लेके मान लो सुबह के 4 बजे तक बैठेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा कि महाराज जी कौन सी डेट में बैठेंगे। फिलहाल तो दोस्तों और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कहीं पे डॉक्टरी इलाज नहीं कराया है तो आपको डॉक्टरी इलाज कराना है। अगर आप डॉक्टरी इलाज मान लो करा रहे हैं तो आपको बंद नहीं करना है यहाँ आने से पहले। दूसरी बात यह है, अगर आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है, सक्षम नहीं आने में, तो उसको लेकर नहीं आना है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेजना है, उसके हाथ में फ़ोटो भेजना है, चाहे डिजिटल फ़ोटो भेजिए चाहे कैसे भी फ़ोटो भेजिए, और यहाँ पर महाराज जी से आशीर्वाद लेना है और घर पे सेवन आपको कराना है श्याम जल का। ये काम करना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करेंगे मनोरा धाम पहुँचने के बाद आपको क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। देखो दोस्तों, मनोरा धाम जैसे ही आप पहुंचोगे सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए मंदिर के दोनों साइड आपको स्नान घर आपको मिल जाएंगे, आप स्नान कर सकते हो। दूसरी बात यह है, स्नान करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि पहले 20 रुपये की थी, अब 30 रुपये की कर दी गई है, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होता है, अगर आप टोकन प्राप्त करना चाहते हो, तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो, क्योंकि टोकन जिन लोगों को मिल जाता है उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है, इसलिए लोग ज़्यादा टोकन की व्यवस्था देखते हैं कि टोकन हमें मिल जाए। लेकिन ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अपनी अर्जी पहली बार में स्वीकार कराना चाहते हो, ऑनलाइन टोकन नहीं लेना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी पैसे का रुबाब दिखाता है, जो भी यहाँ पे अपने धन का यानी कि रुबाब दिखाता है, उसका यहाँ पर कल्याण नहीं होता है। यहाँ पे जो भी सच्चे मन से अर्जी लगाता है, सच्चे मन से खाटू श्याम भगवान पर विश्वास करता है, उसी का कल्याण होता है। बाकी यहाँ पे लोगों का कल्याण नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको, अगर आप टोकन लेना ही चाहते हैं तो ऑफलाइन टोकन ले सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होता है, दुकान वाले भैया से जिससे प्रसाद आप लोगे, प्रसाद 51-101 रुपये से शुरू हो जाता है, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको 10 रुपये का मिलेगा। उसमें आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है, और दोस्तों आपको यहाँ पे टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। और दोस्तों अभी के टाइम पे महाराज जी शाम के 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे से बैठना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों गर्मियां बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। जिस डेट में भी आपको मैं बताऊंगा, जिस डेट से भी बैठना शुरू करेंगे, लगभग शाम के 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बैठेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, टोकन लेकर यानी कि जो आप अर्जी फॉर्म लेके जाओगे, सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना है, वहाँ आपको लाइन लगी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन लगती है, एक महाराज जी की लाइन लगती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तीनों लाइनें यहाँ पे लगो, यानी कि जैसे ही यहाँ पे महाराज जी बैठना शुरू करते हैं उससे पहले लगभग 3-4 घंटे पहले यहाँ पे लगना शुरू हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको टोकन मिल जाता है, याद रखना है कि यहाँ पे टोकन हर किसी को नहीं मिलता, गंभीर लोगों को ही टोकन मिलता है, जैसे कि विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है जो यहाँ सक्षम नहीं है चलने में, उनके लिए टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे हर किसी के लिए यहाँ पे टोकन मिल जाए। सिर्फ 150 मरीजों को ऑफलाइन टोकन दिया जाता है, 150 मरीजों को ऑनलाइन दिया जाता है, दिन भर में 300 मरीजों को ही टोकन दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको टोकन मिल जाता है तो क्या करना है। टोकन अगर आपको मिल जाता है तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ पर आपको दरबारी आप बैठा आपको मिल जाएगा। वहाँ उसको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे हमें टोकन मिला है और हमारा मरीज गंभीर है, हमें दर्शन करा दीजिए, तो वो आपको वीआईपी तरीके से अलग गेट से आपको दर्शन करा देगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रहे, आपको टोकन जब भी प्राप्त करना है जब मान लो इस कंडीशन में आप हो, इस लायक हो, वरना आप यहाँ पे पैसे के रुबाब में या कैसे भी आप मान लो यहाँ पे टोकन प्राप्त नहीं करें तो बढ़िया है, क्योंकि आपको यहाँ पे अर्जी स्वीकार नहीं होगी तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर, अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो क्या करना है। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले तो यहाँ देखिए भीड़ कितनी है। ज़रूरी नहीं है कि भीड़ ज़्यादा हो, कभी कभी ऐसा होता है भीड़ कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में भीड़ ज़्यादा ही आपको मिलेगी, क्योंकि महाराज जी काफ़ी दिनों से महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे थे। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाए हो या फिर दोस्तों यहाँ पर जल्दी नहीं पहुँच पाए हो, तो एक काम कर सकते हो, यहाँ रुकने की व्यवस्था आपको देख सकते हो। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, धर्मशाला बनी हुई हैं, जिसमें आपको किसी में 1000 से लेकर 3000 रुपये खर्चा, किसी में 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा, और किसी में यहाँ पे 150-200 रुपये में ही आपको खर्चा हो जाएगा। जैसे कि अगर 3 साइड में अगर आप रुकोगे तो उसमें आपको 150 रुपये का बेड मिलेगा, आराम से आप रुक सकते हो। और खाने पीने की बात करें, उसमें ही आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, 100-150 रुपये की थाली मिलेगी, आराम से आप उसमें खाना खा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक दिन का खर्चा लगभग 500 या 600 रुपये का रहता है नॉर्मल खर्चा। तो दोस्तों यहाँ पे आप रुक कर आप दर्शन कर सकते हैं। तभी मैंने आपको बोला कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, उससे पहले आपको यहाँ पर
नहीं आना, यानी कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको नहीं आना है। दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना होता है और क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता और हर धर्म के लोग आते हैं। अगर दोस्तों आपका यहाँ पे पहली बार में आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको निराश नहीं होना है। जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको पहली बार में फ़ायदा हो जाता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा समय लगता है। देर है अंधेर नहीं है। देखो दोस्तों, समझने की ज़रूरत है। ऐसा होता है हमारे जीवन में, जो भी हम अपने जीवन में छोटे मोटे पाप हमसे हो ही जाते हैं, और उन्हीं के कर्मों की वजह से हमें उनके यानी कि कर्मों की वजह से हमें ऐसा फल मिलता है, यानी कि हमें परेशानियां मिलती हैं। अब ऐसा है, मृत्यु तो ऊपर वाला लिख देता है, लेकिन दोस्तों परेशानियां यहाँ पर हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलती हैं। ये तो आप समझदार हो, समझ सकते हो। मैं ज़्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही है मेरे हिसाब से। बाकी आप बताना क्या ही मैं सच बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है, उसी की वजह से हमें परेशानी होती है। तो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिल जाता है, जिन लोगों को पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको धैर्य रखना है। आपको फिर से अर्जी लगानी है, अपने घर से ही अर्जी लगानी है, लेकिन सच्चे मन से अर्जी लगानी है। दूसरी बात यह है, अगर आप यहाँ से श्याम जल आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो, ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हो, तो वो आपको काम नहीं करना है। यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो आपको एक काम और करना है। यहाँ पे श्याम कुंड बना हुआ है, वहाँ से आप जल लेके जाना है और अपने घर में उसका छिड़काव करना है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती हैं और आपको यहाँ पे जल्दी फायदा मिलता है। दूसरी बात यह है, मैंने आपको बताया डॉक्टर इलाज आपको नहीं करना है, तो डॉक्टर इलाज आपको बंद नहीं करना है। अगर आप डॉक्टर इलाज नहीं कराए तो पहले आपको डॉक्टर इलाज कराना है, तभी आपका यहाँ पर आना है। क्योंकि यहाँ पर महाराज जी के जरिए या तो महाराज जी को आधार बनाया जाएगा, या फिर दोस्तों डॉक्टर को आधार बनाया जाता है। किसी को आधार बनाकर ही यहाँ पे चमत्कार होते हैं। चमत्कार 100% होते हैं, ऐसा नहीं है चमत्कार नहीं होते, चमत्कार 100% होते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है। जिन लोगों को समझ में नहीं आता भैया वो कह देते हैं पाखंड है, कुछ भी नहीं है, और जिन लोगों को समझ में आ जाता है उन लोगों के साथ चमत्कार हो जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम और करना है। यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो, पैरों के तले या ऐसी जगह आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि ट्रेन में या फिर फ्लाइट में लेके जाते हैं, श्याम जल को बैग में रख देते हैं, कहीं रख देते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति से वो टच हो जाता है बैग, जैसे जो शराब पीता हो, दारू पीता यानी कि मीट मछली खाता हो, अगर उससे टच हो गया तो भैया वो खंडित हो जाएगा। बहुत सारे भैया ये भी कहते हैं कि भैया हम अकेले आ रहे हैं, अकेले जो व्यक्ति आ रहा है वो क्या करे। देखो भैया, अकेला यहाँ पे नहीं आना है। अगर किसी को अगर मान लो आप आ रहे हैं तो किसी को बच्चे को साथ ले आए, किसी को साथ ले आए, जिससे कि आप श्यामजल उसको पकड़ा सकें। सबसे बड़ी गलती यही लोग करते हैं, ट्रेन में कहीं पे अपनी गाड़ी में कहीं पर जगह जगह रख देते हैं श्यामजल को, और श्यामजल से यहाँ पे कल्याण हो रहा है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो श्यामजल को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ से लेके जाना है, तभी आपको फायदा होगा। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि भैया हम पैसा उड़ाने से कुछ हो जाए, पैसा उड़ाने से कुछ नहीं होता। आप मर्जी से आप 1 रुपये से 10 रुपये चढ़ा सकते हो, ज़्यादा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपका कल्याण तब भी हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको पास यहाँ पे समय कम है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। अगर आपको समय कम है तो यहाँ पर महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं, वहीं पर आपको श्यामजल की बोतल आपको लगा देनी है। जैसे ही महाराज जी को समय मिलता है तो महाराज जी उठ जाते हैं और सभी बोतलों पर हाथ लगा देते हैं, जिससे कि सभी बोतलें पवित्र हो जाती हैं और आप उसका भी सेवन कर सकते हो घर पे। लेकिन एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे बड़ा वाला मंदिर है, वहाँ पर आपको धागा भी बांधना होता है मन्नत के रूप में। 10 रुपये का धागा मिलता है, पीछे बड़े वाले मंदिर के पीछे थान बना हुआ है, वहाँ पर आपको धागा बांधना होता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी अर्जी फॉर्म है और जो भी प्रसाद वगैरह है वो बड़े वाले मंदिर में ही जमा होता है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं, छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर के दर्शन करते ही नहीं है, वहाँ पर आशीर्वाद लेते ही नहीं है, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहा है, तो आपको मंदिर के दर्शन भी हर एक बार करने हैं, भले से आप जितनी भी बार आए। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो हम आपको बता दें महाराज जी अभी के टाइम पर नहीं बैठ रहे थे। काफ़ी दिनों से महाराज जी अभी बाहर गए हुए थे, जैसा कि आपको पता ही है, काफ़ी दिनों से महाराज जी बाहर गए हुए थे। और दोस्तों अभी के टाइम यानी कि आज 3 तारीख है, आज से ही महाराज जी बैठना शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों आज शाम के 8 बजे से, रात में 8 बजे से बैठना शुरू करेंगे, सुबह 4 बजे तक बैठेंगे। अभी महाराज जी आराम कर रहे हैं, और जैसे ही मान लो रात होती है, रात में 8 बजे से बैठना शुरू करेंगे और सुबह 4 बजे तक बैठेंगे। रात में बैठना शुरू करेंगे, अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो रात में बैठ रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो रात की व्यवस्था आप जरूर देख कर आएँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप जुलाई में आ रहे हो
जुलाई में आ रहे हो और अगस्त में आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको अभी के टाइम पे तो महाराज जी लगातार बैठ रहे हैं, लगभग 10 से 15 जुलाई तक महाराज जी बैठेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। अगस्त में अगर आप आ रहे हो तब भी हमारी वीडियो आपको देखकर ही आपको आना है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तुरंत ही आता है। जैसे कि आज अपडेट आएगा, महाराज जी आज ही आए, वैसे 4 तारीख को आने को थे, लेकिन दोस्तों आज अपडेट आया, तुरंत मुझे पता चला, तो कैसे ही मैंने वीडियो बना के आपको अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज ही महाराज जी बैठना शुरू करेंगे। अगर अभी के टाइम आ रहे हैं तो आराम से आप आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। महाराज जी के दर्शन भी होंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। लेकिन सारे नियमों को फॉलो करना है आपको, कोई भी नियम आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है जिससे कि यहाँ पर आपकी जो अर्जियाँ स्वीकार हो जाए। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है, कुछ रह गया है इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में। हाँ दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन आपको नहीं आना है। इस दिन जब भी बैठते हैं, कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, तभी महाराज जी धाम पर मिलेंगे, अन्यथा इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। इन दिनों को आपको छोड़कर आना है। बाकी आप किसी भी दिन आ सकते हैं, लेकिन वीडियो आपको देखकर ही आना है कि महाराज जी बैठे हुए हैं नहीं बैठे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।